जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब लोगों का काम बिगड़ने लगता है, जब लोग जो जीवन में चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, या उनके घर में कलेश ही मचा रहता है, या फिर वो जीवन में बहुत पूजा करते हैं लेकिन उसका कुछ फल नहीं मिल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं मन में अविश्वास पैदा होना शुरू हो जाता है। अविश्वास पैदा होता है कि हाँ, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, सब अंधविश्वास है, इससे ये नहीं होता है, उससे वो नहीं होता है, व्रत करने से कुछ नहीं मिलता है, दान करने से कुछ नहीं मिलता है, पूजा करने से कुछ नहीं मिलता है। इस तरह की मन में भावनाएं आना शुरू हो जाती हैं और लगने भी लगता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, आप 10 लोगों से बात करेंगे तो कम से कम 5-6 लोग यही बोलेंगे, हो सकता है 7 लोग भी बोलें कि हाँ, हम पूजा बहुत करते हैं लेकिन उसका कोई उतना फल नहीं मिलता है, मेरे काम नहीं उतने ज़्यादा बनते हैं, या ऐसा कुछ उन्हें महसूस ही नहीं होता है कि वो पूजा कर रहे हैं और उनके जीवन में उसका कुछ फल उन्हें मिल रहा है। लेकिन 3-4 लोग ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहेंगे वो थोड़ी सी ही पूजा करते हैं लेकिन उसका उन्हें बहुत बड़ा फल मिलता है। वो थोड़ा सा ही प्रयास करते हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत ज़्यादा फल मिलता है उसका। थोड़े से प्रयास से बड़ी सफलता मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। तो इस बारे में अगर आप सोचेंगे तो थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो आपको कई चीज़ें पता चलेंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि विश्वास की। विश्वास चलो हम पैदा कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि भाव पैदा करो, चलो हम भाव भी पैदा कर ले रहे हैं। भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करो, उन्हें पूजा पाठ, धूप दीप पुष्प जल अर्पित करो, सब कुछ कर दे रहे हैं, उसके बाद भी जीवन में कष्ट क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं इसका एक कारण यही होता है ना कि हमारी पूजा भगवान तक नहीं पहुंच रही है, हमारी पूजा भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब आपको संकेत भी मिल जाता है कि हाँ चलो दीपक में फूल बन रहा है तो हमारी पूजा स्वीकार हो रही है, लेकिन फूल बनने के बाद भी जीवन में कष्ट नहीं खत्म हो रहे हैं, फूल बनने के बाद भी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, धन से संबंधित परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, घर में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि हम जितनी ज़्यादा पूजा करना शुरू कर रहे हैं या पूजा पाठ ज़्यादा कर रहे हैं तो घर में परेशानियां होना शुरू हो जा रही हैं, घर में झगड़े होना शुरू हो जा रहे हैं, आपस में कलह होना शुरू हो जा रहा है, घर में धीरे धीरे करके काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ खराब होता चला जा रहा है घर में। तो क्या कारण हो सकता है? क्या पूजा पाठ की वजह से ऐसा हो रहा है कि हम पूजा पाठ ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानी आ रही है? तो बिल्कुल, ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। अब आप कहेंगे पूजा पाठ करने से प्रॉब्लम क्यों आ रही है, समस्याएं क्यों आ रही हैं? उसका कारण ये है कि आपकी पूजा भगवान स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। निश्चित मान लीजिए कि कोई ना कोई शक्ति, गलत शक्ति आपकी पूजा स्वीकार कर रही है। अब गलत शक्तियाँ पूजा क्यों स्वीकार कर रही, इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये कैसे पता चलेगा कि गलत शक्तियाँ पूजा स्वीकार कर रही हैं? तो ये पता कैसे चलेगा? ये तो आप खुद ही महसूस कर रहे हैं। आपके कार्य बिगड़ते जा रहे हैं, आपके घर में कलह हो रहा है, आपस में झगड़े होते जा रहे हैं, कुछ भी कार्य करते हैं वो सब उल्टा हो जाता है। तो इससे ज़्यादा संकेत आपको क्या चाहिए कि आपके काम बिगड़ रहे हैं, आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है, आपकी जो पूजा है वो गलत शक्ति स्वीकार कर रही है। देखिए क्या होता है, जब घर में कोई ड्रिंक करने वाला आदमी होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो शराब पीता है, घर में शराब पी के आ रहा है, अशुद्धि फैला रहा है पूरे घर में। आप खुद सोचिए, जहाँ पे अशुद्धि फैली रहेगी तो क्या वहाँ पे कोई देवी देवता आएंगे? क्या वहाँ पे कोई दैवी शक्ति आएगी? भले चाहे घर में महिलाएं बहुत पूजा पाठ कर रही है लेकिन हस्बैंड पी के आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ पे गलत शक्ति बैठी, सब आपकी पूजा पाठ ले रही है, घर में कलह करा रही, झगड़े करा रही। आप सोच रहे हैं कि हम खूब पूजा कर रहे हैं, खूब प्रसाद चढ़ा रहे हैं, नवरात्रि भी रख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये व्रत वो व्रत, ऐसा वैसा सब कर रहे हैं, लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण ये है कि अशुद्धि के कारण आपके घर में देवी देवता आ ही नहीं पा रहे हैं। कोई शैतान बैठा है, कोई भूत प्रेत शक्तियाँ बैठ के आपकी सारी पूजा ले रही हैं, सब भोग प्रसाद खा रही हैं आपका, और उसका कोई फल नहीं मिल रहा है सिवाय झगड़े के, सिवाय कलह के, सिवाय काम बिगड़ने के। और कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता भी कि देखो हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे काम बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो अब होता क्या है कि
देखिए मंदिर में हम लोग क्या करते हैं, कहीं से कोई मूर्ति मिल गई उठा के रख ली, कहीं से कोई फ़ोटो लिया उठा के रख लिया और पूजा करना शुरू कर दिया। आप जब तक विधि विधान से उसकी स्थापना नहीं करेंगे, विधि विधान से उसको शुद्धिकरण करके वहाँ पूजा नहीं करवाएंगे, पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, तो कैसे देवी शक्तियाँ वहाँ पे आएंगी? देवी शक्तियों का आह्वान नहीं होगा, स्थापना नहीं होगी उनकी, तो कैसे वहाँ आके बैठने लगेंगी? तो कोई भी शक्ति, गलत शक्ति आके बैठेगी और आपका सब पूजा लेती रहेगी। तो एक ये भी कारण होता है कि हमारे जीवन में कलह मची रहती है, हमारे जीवन में परेशानी मची रहती है, ख़त्म ही नहीं होती हैं बवाल, दुनिया भर के बवाल चलते रहते हैं और हम लोग कोसते रहते हैं कि भगवान ये नहीं कर रहे हैं, भगवान ने ये बिगाड़ दिया, भगवान ने वो बिगाड़ दिया, अगर हैं तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो हो रहा है। अब एक कारण और भी होता है कि एक कारण क्या होता है, पितृदोष। ज़्यादातर लोगों के जीवन में पितृदोष लगा रहता है, पितरों की सेवा ही नहीं करते हैं, पितरों के नाम से दीपक ही नहीं जलता है, पितृपक्ष आता है तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं पितृपक्ष है कि नहीं है। देखिए जो पितृ होते हैं वो एक आर्यमा देवता होते हैं, उनके अंडर में होते हैं, यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। आर्यमा देवता के अंदर पितृ आते हैं, तो सारे पितृ जितने भी होते हैं सब उनके ही अंडर में होते हैं। तो उनको एक तरह से जब पितृपक्ष आता है तो उनको एक तरह से छूट मिलती है, जैसे कहीं किसी को बंद करके रखा जाए फिर बाद में उसे छूट दी जाए, तो कुछ दिनों के लिए उन्हें छूट दी जाती है कि जाइए अपने अपने स्थान पे जाइए जहाँ पे आप जुड़े हुए थे और अपना भोग प्रसाद लेके आइए। अब होता क्या है कि पितृपक्ष में जब हम भोग प्रसाद नहीं देते हैं तो वो लोग आते हैं, एक तो पूरे साल आ नहीं पाए, और उसके बाद जब आए तो उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ मिला नहीं, उन्हें कुछ भोग ही नहीं मिला। बोला मैंने ही सब कुछ बनाया, मैंने ही सब कुछ किया, मेरा बनाया हुआ सब कुछ है, ये लोग सब खा पी रहे हैं, मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं। तो क्या होंगे, गुस्सा हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, श्राप दे के चले जाएंगे। अब क्या होगा कि जब श्राप दे के चले गए तो पितृ ही एक ऐसे देवता होते हैं जिनकी वजह से आपके घर में दैवी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं, आती हैं, और बुरी शक्तियाँ घर से दूर रहती हैं। इस बात को नहीं समझते हैं लोग। तो अब हुआ क्या कि रुष्ट होके चले गए। जो रुष्ट होके चले गए तो आपके सारे काम बिगड़ते चले गए, सब काम बिगड़ना शुरू हो गया। भगवान की खूब पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी ने कह दिया ये कर लो, वो कर लो, इतना वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो पितरों का बहुत ध्यान रखिए, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान रखिए कि आपके घर में कौन से कुल देवी देवता थे, किनकी पूजा होती थी, जिनकी नहीं हो रही है, किनको प्रसाद भोग दिया जाता था, जिनको नहीं दिया जा रहा है। एक ये भी कारण होता है जिसके कारण से आपकी पूजा भगवान तक पहुंच ही नहीं पाती है। कोई ना कोई गलत शक्ति आपकी पूजा स्वीकार करती रहती है, खाती रहती है। तो पितरों का ध्यान रखिए। और आप देखेंगे कि जिसके घर में पितृ से संबंधित दोष होगा उसके घर में जो घर का मुख्य व्यक्ति होगा वो हमेशा बीमार रहता होगा। हमेशा बीमार रहे वो व्यक्ति तो समझ लीजिएगा कि पितृ से संबंधित कोई दोष है। ऐसा नहीं है कि खाली यही समझ के आप बैठ जाओ, इलाज कराना बंद कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक कारण आपको बता रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। और ऐसे घर में जिनके यहाँ समस्याएं हैं वो किसी भी कर्मकांडी पंडित को बुला के अगर पिंड दान करवा देता है तो देखिएगा उसको अगले दिन से या कुछ समय बाद उसे आराम मिलना भी आराम लगना भी शुरू हो जाएगा। और ऐसा हो जाए तो आप निश्चित मान लीजिएगा कि आपके जीवन में यही समस्या थी। और पितृ अगर आपसे रुष्ट रहेंगे तो शनि आपका खराब रहेगा, राहु खराब रहेगा, केतु खराब रहेगा, गलत शक्तियाँ भेजते रहेंगे, गलत शक्तियाँ आपके यहाँ आती रहेंगी, तंग करती रहेंगे, आपके भोग प्रसाद पूजा स्वीकार करते रहेंगे और आपके जीवन में कष्ट बना ही रहेगा। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी, आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।